आपको पहले से ही पता था कि मेरे को अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, या कैसे दिमाग में ये फर्स्ट थॉट आया? मैं कुछ बनाता था तो विवान यमी यमी करते रहता था, तो हम लोग ने सोचा यमी रखते हैं। पहले 3 महीने बस कभी कभी ऐसे लगता था मैंने राइट डिसीजन लिया है कि नहीं, कि मैं बैठा हुआ होता और कुछ नहीं हो रहा है, लाइक नॉट इवन $100 सेल। इंटीरियर्स का ऐसा है कि ज़्यादा कोई उसमें सोच नहीं है, बस मुंबई का फील देना था। लेकिन हमारा पहले दिन से ये थॉट था कि पैसे बनाना फर्स्ट मोटो नहीं है, बस कि अभी हमने एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस और एक एक्सपीरियंस देना है। और मेरी दाबेली, आप दाबेली इसने इंट्रोड्यूस की थी, जो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बट दैट वी गॉट अ अवार्ड फॉर बेस्ट दाबेली इन कैलगरी। तो लोग ऐसे रोते थे कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, ऐसा खाना कि तो स्टाफ ने बोला अभी क्लोज, किचन इज ऑलरेडी क्लोज। बोल रहे कि मैं 50-60 रिव्यू डाल दूंगा अगर मेरे को खाना नहीं दोगे। कैलगरी में तो इतना बीच में न्यूज आ रहे थे, दे फाउंड माउस ड्रॉपिंग्स और माउस के रिलेटेड, तो देयर इज सो मच न्यूज, बट देयर इज ऑन द अदर हैंड जेन्युइन भी होता है कि मैं पैसा भर के खा रहा हूँ तो भाई मेरे को अच्छा डिश दो रेस्टोरेंट में। तो आपका जो वॉलपेपर है और आपका जो वड़ा पाव, आप वो जो छोटे से कार्ट में बता तो नहीं सकती मैं। घर पे अमित घर पे जाके चिल्लाना मत उसको। अभी लास्ट टाइम हम बॉलिंग के लिए गए थे पूरा स्टाफ लेके। थोड़े दिन पहले मैंने विवान से पूछा कि क्या हुआ स्कूल में, तो ही स्टार्टेड क्राइंग। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, तो बोला एवरी मंडे दे आस्क मी व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड। और हमने आपके व्यूअर्स के लिए एक ऑफर भी रखा है कि जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा जब से एयर होगा। हेलो एंड वेलकम टू द नेहा जोग पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक ऐसे पावर कपल से जो कैलगरी आए थे सिर्फ $800 और एक सपना लेकर, खुद का कुछ कर दिखाने का। मुंबई के दादर से जहां वड़ा पाव का जन्म हुआ था, ये कपल लेके आए कैलगरी फूड सीन में एक असली मुंबईया ट्विस्ट, जिसकी कैलगरी को सख्त जरूरत थी। इन्होंने शुरुआत की एक छोटे से टेकआउट किचन से, और आज वो कैलगरी को सर्व कर रहे हैं ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन क्विजीन, जैसे मिसळ पाव, पिठलं भाकरी एंड वड़ा पाव, जो बिल्कुल दादर की गलियों की याद दिलाता है। ऑल्सो इन्होंने कैलगरी में फर्स्ट टाइम एवर लाइव पानीपुरी काउंटर स्टार्ट किया था। इनकी थालीज आर अमेजिंग, चाहे वो पंजाबी थाली हो, फिश थाली, गणेश चतुर्थी स्पेशल थाली, एंड अभी मैंगो सीजन में आमरस भरी मैंगो स्पेशल थाली। हर एक डिश के पीछे एक कहानी है। तो चलिए आज के एपिसोड में जानते हैं फ्रॉम द ओनर्स ऑफ कैलगरीज मोस्ट लव्ड रेस्टोरेंट विवान्स यमीज, अमित एंड प्रेरणा कुर्तारकर से उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने जीरो से शुरुआत करके कैलगरी को असली मुंबई स्ट्रीट फूड का स्वाद दिया। This intro I cannot complete without saying गणपति बप्पा मोरया। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। तो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड कि आप लोग ने अग्रीड टू डू दिस। तो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी। मैं मुंबई से दादर से हूँ और मैंने होटल मैनेजमेंट किया रिजवी कॉलेज से, और फिर उसके बाद 4 सीजन्स मुंबई में काम किया और फिर यहाँ कनाडा आए हम लोग 2017। यस, इन डेनीज। मैं भी दादर से ही हूँ, मुंबई से, पर मेरा बैकग्राउंड अलग है। मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है। अच्छा, कहाँ से? वर्ली में, एलएस रेजा। ओके। तो आप लोग का कनाडा आना कैसे, लाइक क्या जर्नी है इमिग्रेशन? बाहर आना मेरा ऑलवेज ड्रीम था, कनाडा का तभी चल रहा था थोड़ा, तो उन्होंने ट्राई किया। हम वर्क परमिट पे आए थे डेनीज पे। ओपन वर्क परमिट पे? नहीं, एलएमआई पे, क्लोज वर्क परमिट पे। मुझे एज अ स्पाउस मिला था ओपन वर्क परमिट। ओके, तो कितने टाइम तक आपने डेनीज में जॉब किया, बट और कौन से साल में आप आए कनाडा? मैं 2017 में आया था और 4 साल मैंने ऑलमोस्ट काम किया था डेनीज में। Okay. I started as a cook and at last position was like assistant kitchen manager. Okay. And after that we started Vivans. Okay. और तभी आप भी जॉब कर रहे थे या नहीं? हाँ, मैंने 1 साल जॉब किया बुटीक में।
तो यहाँ फैशन डिज़ाइन मैंने ज़्यादा कुछ सर्च नहीं किया, और यहाँ ऐसे पता लगा कि ज़्यादा क्रिएटिविटी को इतना कपड़ों के, क्योंकि जैकेट ही पहनना है ठंडी में भी। तो फिर एक बुटीक था जहाँ पे एथनिक वेयर और वो सब चल रहे थे, कपड़े डिजाइनिंग हो रही थी, तो इसलिए मैं वहाँ चली गई। ओके, तो आपने कितना टाइम जॉब किया वहाँ पे? मैंने अप्रोक्सीमेट साल, क्योंकि फिर बेबी हो गया। हाँ, तो मैटरनिटी लीव पे थी, फिर उसके बाद में अराउंड 2 साल। हाँ, ओके, और तभी विवान स्टार्ट हुआ? यस, ओके, तो विवान 2 साल का था, और फिर तभी ये हमारा शुरू हो रहा था धीरे धीरे। बट जैसे आप डेनीज में जॉब कर रहे थे, आपको पहले से ही पता था कि मेरे को अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, या कैसे दिमाग में ये फर्स्ट थॉट आया? फूड इंडस्ट्री में कुछ तो करना है, लेकिन ये था कि इंडिया में करना था। अच्छा, बट सडनली कोविड हैपेंड एंड एवरीथिंग चेंज। राइट। So one day I was on Marketplace Facebook and I saw a place, and we both went there and we just liked that and we started the business. ओके, तो ये It was छोटा small, किचन था, yeah. क्या था? Small takeout restaurant था, अच्छा, तो उससे स्टार्ट किया था। सो आपने किचन जो मार्केट प्लेस पे वो जगह देखा, वो आपने फाइनलाइज किया, हाँ, और उससे विवांस यमीज ये स्टार्ट start हुआ। किया। ये नाम कैसे, विवांस यमीज? लाइक जब विवान मैं कुछ बनाता था तो विवान यमी यमी करते रहता था, तो हम लोग ने सोचा यमीज ही रखते हैं। दैट्स सच अ क्यूट स्टोरी, मुझे नहीं पता था। ओके, तो दैट वाज द थॉट। इवन अगर वो सिर्फ एक टेक आउट किचन भी था, फिर भी आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ा होगा, और लाइक स्टाफ आपने कोई रखा था वहाँ पे? नहीं, मैं, प्रेरणा और एक मेरा फ्रेंड है, वो ही होते थे, हम तीनों होते थे। उसमें भी अमेजोन पे जॉब करके उसमें भी हेल्प करती थी, और मैं और विवान रेस्टोरेंट पे होते थे। तो लाइक डिफिकल्ट था स्टार्ट, क्योंकि आप तब अमेजोन में जॉब कर रहे थे। नाइट शिफ्ट, वेरी स्कैरी। How was that experience? Oh my God, I don't want to Think about it. think about it. Yes, कभी किया नहीं था नाइट Right, शिफ्ट, तो right. कभी नहीं की थी। Right. और ऐसे सब, फिर जब मैं जाती थी तो वहाँ जाके ऐसे फील है, यार मैं कहाँ गई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक 30-35 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम रात को ही भी घूमो, दिन भर रात को हम फैमिली के साथ अच्छे से हाँ खाना खा के मजे करके सो जाते। लेकिन उस वक्त वो ऐसे था कि दिन खत्म हो रहा है, हाँ, और हम जॉब पे जा रहे हैं, नो फैमिली नो किड, और आ जाके काम करो, सुबह आके वापस अपनी नींद पूरी करो, वापस काम पे जाओ। Right. ओह माय गॉड, तो बहुत डिफिकल्ट था वो पीरियड, पर करना ही था कुछ भी, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, जो फिक्स इनकम, क्योंकि आपने ये न्यू स्टार्ट किया था और एक स्टेबल इनकम मिसिंग था। स्टेबल इनकम चाहिए ही था, तो इसलिए करना ही था, तो कर लिया। वो भी अराउंड 1 साल में अमित ने वो भी सिचुएशन चेंज कर दी। थैंक्स टू हिम। तो मतलब उसने वो जंप किया और डाइनिंग में हम लोग कन्वर्ट हो गए, तो मुझे वही फिर हेल्प करनी थी। आपका एक्सपीरियंस कैसे था कि जब ये जॉब पे जाती थी, आप बच्चे को संभाल रहे होते थे, रेस्टोरेंट भी? नहीं, विवान बहुत लाइक ही इज़ वेरी गुड गाय, तो वो इजी था उसको हैंडल करना, कोई मुश्किल नहीं था। तो वर्कआउट हो जाता था। बस कभी कभी मैं अकेला होता था और फिर मेरे साथ कोई नहीं होता था रेस्टोरेंट में, तो फिर फ़ोन पे ऑर्डर्स लो, फिर खाना बनाओ, पैक करो, फिर पेमेंट कोई करना पड़ता, तो वैसे भी होता था कभी कभी। बट या दैट वाज द टाइम। राइट। वहाँ पे जो आपने सिर्फ किचन स्टार्ट किया था, उसका रिस्पांस कैसा था? डिड पीपल लाइक इट? फर्स्ट 3 मंथ्स जो हमने ट्राई किया था, तो लाइक इंडियन डिशेस थोड़े से रखे थे, लाइक 8-10 चीज़ें, और बाकी हमने लाइक पास्ता और वेस्टर्न वहाँ पे स्कूल है और काफ़ी गोरे लोग भी है आसपास। It was in white community, so we thought there would be more white people coming. Okay, right. But that didn't happen. Luckily, most of the people coming from Northeast driving 25-30 kilometers one side just to pick up the food, and that word of mouth spread. तो वर्ड ऑफ माउथ से आपका ज़्यादा पॉपुलर हुआ रेस्टोरेंट? कि पहले 3 महीने बस कभी कभी ऐसे लगता था मैंने राइट डिसीजन लिया है कि नहीं, कि मैं बैठा हुआ होता और कुछ नहीं हो रहा है, लाइक नॉट इवन $100 सेल, ऐसे भी होता था। तो जस्ट सिर्फ रेंट के पैसे निकलते थे पहले 3 मंथ में।
तो सेल वाज लाइक $3,000, तो बस वो ग्रोसरी और रेंट ही पे कर पाते थे। राइट। बाद में अच्छा चलने लग गया, दैट इज व्हाई यू कन्वर्टेड इनटू Yes. डाइनिंग। हाँ, हाँ ओके। फिर नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला लोगों का, लोग आने लगे पिकअप करके, लेकिन फिर डाइनिंग के लिए जगह नहीं थी और पार्किंग का इशू था, वो डाउनटाउन से नज़दीक था, तो हम लोग ने फिर रेस्टोरेंट्स ढूंढना चालू किया और फिर लेकिन तब Okay. भी कोई पैसों की तैयारी Yeah, नहीं थी, financially प्लानिंग नहीं नहीं थी, कुछ भी नहीं था। राइट। तब भी हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें, मतलब करें कि नहीं, बस ये बजट थोड़ा के पूरा बाहर था। राइट। बट यही आपका होप था कि लोगों को पसंद आ बिजनेस रहा है और है। तो होगा। हाँ, Okay. एक होप्स थे कि शायद हाँ करेंगे लोग, सपोर्ट आएंगे, Right. डाइनिंग भी चल जाएगा, मतलब Right. वैसे ही। डाइनिंग में मूव करने तक आपका मेन्यू अलग था, इट हाँ। वाज पास्ता एंड नहीं, हम वेस्टर्न लोग फूड ने एज फिर वेल। लाइक 3-4 महीने देखा हमने नहीं, कि फिर- इंडियन ही ज्यादा आ रहे हैं, फिर हमने फुल Change फ्लेज किया। इंडियन और वो वीकेंड स्पेशल करते थे हम तो। ओह राइट। एवरी वीकेंड कुछ ना हाँ, कुछ नई कुछ ना डिश कुछ मेनू नया, में, हाँ, तो Indian उससे dish। सपोर्ट अच्छा मिला हमें। जब आपने आपने डिसाइड किया अब मेरे को ये डाइनिंग में जाना है, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? लुकिंग अराउंड रेस्टोरेंट जो Yes. सेल पे है? Restaurants, budget। And everything was like around 100,000 and I had like 15,000 in my hand, that's it. ओके। Yeah, and- बट 100,000 रेस्टोरेंट का जगह बाय करने के लिए? नहीं, क्योंकि सिर्फ- रेंटल होता है yes, यूजुअली, राइट? just the business sale, asset sale basically Oh, उसको right, बोलते right, हैं, right. लीज करना। राइट। तो फिर एक दिन मार्केट प्लेस पे एक जगह दिखी जो अराउंड 85,000 थी, तो तभी भी अमेजोन आई थिंक काम कर रही थी, मैं और विवान गया, हम दोनों को रेस्टोरेंट अच्छा लगा ओके। और हम लोग मैं उधर साइन करके आ गया पेपर, फिर इसको बताया कि ऐसे ऐसे Sign मैंने कर दिया है। कर दिया है और इतने इतने पैसे अब जमा करने हैं और पैसे है नहीं, Oh my क्या करना है देखना है। ओह, और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बैंक का भी उतना सपोर्ट होता नहीं है यहाँ पे कनाडा में कनाडा में। Yeah, क्यों? लेकिन व्हाट इज द रीजन? they think it's a high risk business, which they are right, because most of the restaurant they close in 1 year 2 year. That was a big challenge initially. तो फिर कैसे आपने मैनेज किया आपका फाइनेंसेस? थोड़े लाइन ऑफ क्रेडिट्स थे, ये Personal. वो कर से पर्सनल जो भी कर सकते थे वो करके फिर मैनेज किया। ओके, बट लोन फिर भी आपको मिला या नहीं? नहीं मिला लोन। ओके फर्स्ट टाइम नहीं मिला। ओके। और फिर जब फाइनेंस आपने लाइन ऑफ क्रेडिट एवरीथिंग से मैनेज कर लिया, जगह भी फाइनलाइज हो गया था, नेक्स्ट किचन था वो ऑलरेडी, किचन था एग्जिस्टिंग, सो यू डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। फिर स्टाफ इंटीरियर्स एंड इंटीरियर स्टाफ भी पहले हमने हायर नहीं किया था, पहले भी तभी जो हमारे साथ हमेशा हमारा फ्रेंड होता है, सैमुअल नाम है उसका, ओके। तो वो ये और मैं, तो ये दोनों अंदर किचन किचन में। में और मैं बाहर सर्विस में। राइट। तो वैसे ही कर रहे थे। फिर धीरे धीरे एक लड़की किचन में ली और जब फिर आपका बिजनेस थोड़ा हाँ, सेटल एक मंथ में हम काफी बिजी होने लग गए कि हाँ, चीजें नहीं हैंडल नहीं हो हो रही, फिर हमने हायरिंग स्टार्ट की धीरे धीरे। ओके, एक स्टेप पीछे जाते हैं, इंटीरियर्स। आपका इंटीरियर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे 2015 से हूँ, वहाँ तब तो कैलगरी का फूड मार्केट वाज लाइक एकदम पैथेटिक, स्पेशली मुंबई से आने के बाद तो ऐसे था कि कपल रेस्टोरेंट्स है जो तुम जा सकते हो इंडियन, Yeah. वो भी उनका इंटीरियर्स इतना डल होता था, Yeah. बस एकदम बाबा आदम के जमाने का, बहुत ही टिपिकल। बट आप लोगों का इंटीरियर्स वाज लाइक अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर इन कैलगरी, कि इतना ब्राइट एंड सो मच, यू कैन सी कि आपने बहुत हार्ड वर्क डाला है उसमें। इंटीरियर्स का ऐसा है कि ज़्यादा कोई उसमें सोच नहीं है, बस मुंबई का फील देना था। और क्योंकि आप मुझे वहाँ से पर्सनली पर्सनली कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। राइट। तो और जैसे ही मैं, जब हम लोग रेस्टोरेंट देखने गए थे, जैसे ही मैंने देखा ये तो एकदम ब्लैंक पूरा कागज था मेरे लिए, और Right. मुझे बस कलर स्प्रेड करने थे। Right. तो वो पर्सनल चॉइस था मेरा। राइट। और डर रहे थे लोग, मतलब ऑब्वियसली कभी ऐसे देखा नहीं होगा कलरफुल Right. वॉल ये वो, तो लेकिन एक कॉन्फिडेंस मुझे था कि अच्छा लगने वाला है। अच्छा। तो बस मैंने अमित को फिर भी कि पक्का ना पक्का लगेगा, मैंने बोला तो बाद में देखना सिर्फ। यू आर बीइंग हम्बल, बट
मैं आपके रेस्टोरेंट में आती हूँ तो एवरी डिटेल में आई कैन टेल कि देयर इज थॉट बिहाइंड इट, ठीक है। जैसे इवन योर ग्लास बॉटल्स, लेट्स से पानी का बॉटल है, हाँ, अमित का भी उसमें है क्योंकि वो सोचता है बहुत प्लेटिंग्स के बारे में या फिर वो सब, तो उसका है कि हाँ नहीं कुछ अलग करना है, कुछ ऐसे कंप्लीट एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, सिर्फ खाना अच्छा हो उसका, हाँ ये नहीं। बट दिस विल ओनली कम थ्रू पैशन, मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे है नहीं कि यू हैड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड और आपने स्पेंड कर दिया। इट वाज टाइट फॉर यू, और गिविंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विल रिक्वायर्स दैट सॉर्ट ऑफ मनी। मतलब आप ये भी सोच सकते थे कि अभी पैसा नहीं है, जैसा है बेसिक रखो एंड रेस्टोरेंट जस्ट बिजनेस बढ़ाओ, जब आगे पैसा आएगा तब विल डू समथिंग। लेकिन हमारा पहले दिन से ये थॉट था कि पैसे बनाना फर्स्ट मोटो नहीं है, बस कि अभी हमने एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस और एक एक्सपीरियंस देना है। पैसे खुद ही आ जाएंगे बाद में, लेकिन पहले हमें अपना 200% देना है, 100% नहीं, उससे भी ज़्यादा ही देंगे तो ही आगे खुद ही लोग आएंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अमित का हमेशा से ऐसे ही है कि मुझे लोगों को अच्छा और क्वालिटी फूड खिलाना है, टेस्ट एक अच्छी मुंबई की जो, क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए थे 2017 में और फिर शुरू में कहीं भी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, ये वो खा के एकदम ऐसे एक्सपीरियंस ऐसे होता था कि यार क्या खाया हम लोगों ने, क्योंकि जस्ट फ्रेशली हम इंडिया से आए होते हैं, इंडिया में हम अच्छा खाना खा के, और फिर वहाँ रेस्टोरेंट में ये क्या खाया हम लोगों ने, क्या दिया है, ये क्या, नमक भी ठीक से नहीं है, टेस्ट नहीं, ओह माय गॉड। फिर धीरे धीरे पता चला कि यार यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट ही नहीं है। तो शायद तब से ना अमित के दिल में तब से एक वो बिल्डअप हो रहा होगा, शायद उसको खुद को नहीं पता कि नहीं अच्छा खाना यहाँ पे नहीं है, तो अच्छी टेस्ट नहीं है, तो मैं दे सकता हूँ ऐसे शायद चल रहा होगा उसके मन में। आई कैन टोटली मतलब इमेजिन कि यार तो ये इतना बुरा कब करे, और लोग फिर भी जा रहे हैं क्योंकि यू डोंट हैव ऑप्शन। नहीं, वो लोग अडाप्ट कर लिया आई थिंक टेस्ट के वो ब्लैंड चीजों से, नो स्पाइस नो सॉल्ट, ऑप्शन भी नहीं है ना एक्चुअली। कभी लगे बाहर जाके खाना खाना है तो क्या ऑप्शन ही नहीं है, जाना खाना ही पड़ेगा जो है, दैट्स ट्रू। तो वैसे तो इसको हमेशा से था कि नहीं मुझे अच्छा खाना खिलाना है लोगों को और अभी भी उसका वैसे ही है। अभी भी जब भी कुछ हम नया करने की सोचते हैं, ये देना है वो, नहीं मुझे नहीं जो देना है ना अच्छा ही देना है, अच्छी क्वालिटी का ही देना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मुझे, हाँ नहीं तो वरना मत दो वैसे। आपका मेन्यू आपने कैसे डिसाइड किया? पहले से ही आपने डिसाइड किया महाराष्ट्रन कुजीन? महाराष्ट्रन तो दिल में ही है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो महाराष्ट्र मोस्टली मुंबई स्ट्रीट फूड हमने फोकस किया। और उसके साथ फिर धीरे धीरे महाराष्ट्रियन चीजें, लाइक मुंबई स्ट्रीट फूड भी महाराष्ट्रन ही है, वड़ा पाव, साबुदाना वड़ा पाव भाजी, ये तो वही हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कोथिंबीर वड़ी हो गई, ठेचा, वो सारी चीजें यहाँ नहीं थी, वो हम लोग ने इंट्रोड्यूस करे। डर थोड़ा इतना नहीं, पर थोड़ा डर रहे थे कि लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं करेंगे, पर हाँ अच्छा लगा। आई थिंक ऑल्सो महाराष्ट्रन क्विजीन में बहुत हार्ड वर्क जाता है, इट इज नॉट इजी। कोथिंबीर वड़ी घर पे ही मैं बनाऊं साल में एक बार तो बहुत हो जाता है। पूरन पोली इट टेक्स सो मच टाइम, इट टेक्स सो मच एंड टाइम से भी ज्यादा इट्स एन आर्ट। मेरे पास टाइम हो भी तो शायद मैं उतना अच्छा पूरन पोली नहीं बना पाऊँ, तो इट इज, और जैसे मोदक पूरन पोली, कोथिंबीर वड़ी, टाइम कंज्यूमिंग एंड आर्ट। आपको वो होना चाहिए आपके हाथों में कि आप बना पाओ। तो इसके अराउंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस, सो मैं पहले ये कंफर्म कर रही हूँ कि धीरे धीरे आपने महाराष्ट्रन चीजें इंक्लूड की। इवन इन लाइक मुंबई स्ट्रीट फूड, जैसे वड़ा पाव हो गया, साबूदाना वड़ा हो गया, दिस वाजंट साबूदाना वड़ा तो मैंने कभी कोई रेस्टोरेंट में कैलगरी में खाया ही नहीं है, तो दैट वाज स्टिल समथिंग न्यू दैट यू वर गिविंग आउट। तो आपको थोड़ा हेजिटेशन था कि पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा?
महाराष्ट्र लोग यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, अगर आप देखो। और जो है भी तो अगेन जैसे इन्होंने बोला कि हमारा टेस्ट हमने वैसे ही अभी डेवलप कर लिया, जो मिलता है वही खाने का आदत हो गया है। तो ये था कि लोगों को समझ में भी आएगा कि नहीं, पता नहीं ऑर्डर ही करेंगे कि नहीं, कि पढ़ के कि साबुदाना और पता नहीं क्या। हाँ, जो मुंबई में रहा है उसको पता होगा एटलीस्ट, लेकिन बाकी लोगों को, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया पर अच्छा रिस्पॉन्ड मिला लोगों का। हाँ। तो जैसे आप हर एक चीज इंट्रोड्यूस करते थे, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था उससे? हाँ। ओके, लोगों को पसंद आ रहा था कि पूरन पोली, साबुदाना वड़ा, ठेचा वड़ा पाव, भाकरी भी इनफैक्ट। तो जैसे साउथ इंडियन क्विजीन या नॉर्थ का क्विजीन तो बहुत पॉपुलर है कनाडा में और अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल, बट महाराष्ट्रन क्विजीन मोस्टली लोगों के लिए बहुत ही एलियन है। बट इट इज अमेजिंग कि आप लोगों ने वो टेस्ट कैलगरी को दिया एंड पीपल लव्ड इट। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे जो नॉर्थ के एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के फ्रेंड्स है, वो लोग मुझे बहुत बार आके बोलते, अरे हमने विवांशी अमीज में वड़ा पाव खाया, हमने ये खाया, हमने भाकरी खाया या फिश थाली खाया, हमको बहुत पसंद आया। सो इट इज लाइक लोगों को पता ही नहीं था ये सब चीजें होती है, एंड आप लोगों ने वो फर्स्ट स्टेप लिया। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि थैंक यू कैलगरी को वो टेस्ट देने के लिए। कौन सा फर्स्ट डिश था जो आपने मेन्यू में डाला? वड़ा पाव। वड़ा पाव। तो इस पे मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा। लाइक जब हमारा फेयरवेल था इंडिया से, तो हम लोग इसकी सिस्टर एक है इंडिया में, जो उसको कुछ माइक पे बोलने दिया था कि हमारे लिए हम चाह रहे थे। मेरी बुआ की लड़की है स्मिता संगू। तो उसने कहा कि तुम दोनों जा रहे हो कनाडा, और वो सीरियसली बोल रही थी, पर उस पे सब लोग हंस रहे थे बाद में, अच्छा ये क्या बोल रही है। तो वो कह रही थी कि तुम लोग जा रहे हो कनाडा, लेकिन तुम लोग वहाँ का कल्चर एक्सेप्ट मत करो, उन लोगों को अपना कल्चर सिखाओ, उन लोगों को अपना खाना सिखाओ, क्या हम लोग खाते हैं वो इंट्रोड्यूस करो उन लोगों को, और वहाँ अपना नाम बनाओ, ऐसे बोला उसने। और हम लोगों ने सुना, अच्छा लगा, पर थोड़ा सा लोग हंसते ही हैं। तो वो इमोशनल वो वाला आया उससे। तो हाँ, वो इमोशनल होके बोल रही थी, और हमारे सिबलिंग्स वगैरह वो मजाक कर हंस रहे थे। तो जब हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे और वो सब, फिर हमने उसको याद किया, हमारा यार उसने बोला था और हम लोग वही कर रहे हैं आज। और आज गोरे मिसल पाव वड़ा पाव खा रहे हैं। हाँ, उस वक्त ज्यादा याद आई इस चीज की कि एक्चुअली बहुत गोरे अभी आते हैं, मिसल पाव तक खाते हैं, वड़ा पाव तो ट्राई करके मतलब ऑर्डर रिपीट ऑर्डर लगता है कि लाइक इट्स सो ऑयली एंड सो स्पाइसी कि गोरा कैसे खाएगा ये, लेकिन वो पूरा घेर के साथ पूरा खत्म कर लेता है। मैं देखते रह जाता हूँ, वाओ। बट वो जैसे महाराष्ट्र में और बाकी कल्चर्स में भी बोलते हैं ना कि आप कभी कुछ बोल रहे हो और यूनिवर्स तथास्तु बोल दे, तो उन्होंने वो बोला होगा और भगवान ने तथास्तु उसी टाइम बोल दिया होगा, एंड इट वर्कड फॉर यू। आपने जैसे बोला कि बहुत गोरे लोग भी आते हैं, आपने कॉन्शियसली आपके टेस्ट को थोड़ा माइल्ड रखा है? नहीं, ऑथेंटिक जितना आपको स्पाइसी रखना है वही है। मैं मेरे व्यूअर्स को स्पेशली बताना चाहती हूँ, वड़ा पाव वाज एक्चुअली फर्स्ट एवर मेड इन दादर, और ये लोग दादर से है। मतलब कैलगरी में पूरे जगह पे सारे रेस्टोरेंट्स में कहीं भी वड़ा पाव मिले, और इनके रेस्टोरेंट का वड़ा पाव हैज टू बी डिफरेंट। दिस कम्स फ्रॉम द ओरिजिन जहाँ वड़ा पाव फर्स्ट इन्वेंट हुआ था। सो आपने अगर कहीं भी रेस्टोरेंट में वड़ा पाव खाया है, बाद में आपको विवांश का वड़ा पाव ट्राई करना ही चाहिए, because they come from the land where it was born. Apart from वड़ा पाव, और कौन सा आपका एकदम पॉपुलर डिशेस है? वड़ा पाव के बाद पाव भाजी सबसे ज्यादा चलता है। मुंबई स्ट्रीट फूड। चाय भी यहाँ पे लाइक सब जगह मिलता है, जो काफी ब्रांड होती है, तो हमारा चाय। हाँ, मैंने भी पिया इनफैक्ट लास्ट वीक एंड इट वाज सो गुड। और मेरी दाबेली, आप दाबेली इसने इंट्रोड्यूस की थी, जो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बट दैट वी गॉट अ अवार्ड फॉर बेस्ट दाबेली इन कैलगरी। क्योंकि मेरी फेवरेट है। तो अच्छा, बट रेसिपी आपका है? हाँ, यस। ओके,
और कोई डिशेस होगा जो आपको ऐड करना था बट आप हेजिटेट किया कि नहीं अभी नहीं, मे बी? मेरे को फुल फ्लेज्ड महाराष्ट्रियन करना है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो कस्टमर्स है वो मोस्टली नॉर्थ से है, राइट। कि उनको पता ही नहीं है, एक मिसल पाव उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, तो वो चीज़ें नहीं है उनके लिए। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसमें चैलेंज ये आता है कि उसके लिए शेफ्स भी चाहिए जो महाराष्ट्र से, जिनको जो नॉलेज प्रॉपर्ली है, बना Right. सके। तो वो एक प्रॉब्लम है वो करने में, लेकिन करेंगे धीरे धीरे। और तो अभी आपने जो शेफ्स जो अभी तक है आपके पास, वो आपने कहाँ से? वो मुंबई से ही है सारे। सारे मुंबई से ही है। ये भी मुश्किल रहा होगा शेफ्स ढूंढना। बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत मुंबई से कोई ज़्यादा। कनाडा आना चाहता नहीं है, स्पेशली महाराष्ट्रियन पीपल, दे डोंट Right. वांट टू कम टू कनाडा। Right. तो मैं फेसबुक पे या यहाँ सब जगह बस डालते रहता हूँ, कोई शेफ्स है जिसको महाराष्ट्रियन क्यूजिन का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको कनाडा ला सकता हूँ। बट बहुत मुश्किल से नहीं होता कोई आने के लिए रेडी, और उनके क्वालिफिकेशंस नहीं होते, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फिर मैं कोई महाराष्ट्र से शेफ़ जो मराठी है तो उसको ट्रेन करके 1-2 साल उस पर लगा के फिर ट्रेन करके। यहाँ पे जैसे बहुत रेस्टोरेंट्स का, जैसे हम कभी ओनर से बात करते हैं तो ये बहुत कंप्लेन होता है एज अ क्लाइंट, हमारा ये कंप्लेन होता है कि फूड का टेस्ट क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है। आप आज जाओ रेस्टोरेंट में अच्छा है बट नेक्स्ट टाइम आप जाओ वही खाना आपको अच्छा नहीं लगता है। एंड इफ यू टॉक टू द ओनर कि क्यों, तो बोलते हैं अरे हमारा Chef शेफ change हो छोड़ गया। के चला गया या समथिंग। तो शेफ पे इतना like he's one of the 4 pillars Yeah. of your business. Yeah, chef is more important than a restaurant owner, I believe. That's true. He's the man. Yeah. तो वही है, लकीली मेरे साथ जो स्टार्ट से स्टाफ है लाइक 3-4 साल से, तो वही है अभी तक, तो इसीलिए हमारा टेस्ट फिर कंसिस्टेंट रहता है। वही लोग खाना बना रहे, या मैं बना रहा हूँ या वो स्टाफ होता है। फिर भी कोई डिफिकल्टी आता है आपको कि छोड़ के जा रहे हैं, या आप अभी जैसे एक्सपैंड भी करते हो तो शेफ ढूंढने में या उनको रिटेन करने में? शेफ ढूंढने में यहाँ पे तो बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि सारों को वो बटर चिकन जो पूरा ब्रांड और वैसे ही शेफ ज़्यादा मिलते हैं कनाडा में, तो और इंडिया से लाना अभी LMI बंद हो गया है, तो चैलेंज है बिजनेस में वो भी। असली चैलेंज अब है क्योंकि वो LMI बंद हो गए, तो अभी इमिग्रेशन लॉज स्ट्रिक्ट हो गए तो क्योंकि जो शेफ हमें चाहिए उससे अच्छा जो ज़रूरत है हमारे बिजनेस को, राइट कि प्रॉपर क्योंकि जिसको it is very महाराष्ट्रियन cultural, क्यूजिन हाँ। पता है, हमें वो ही इंसान चाहिए। राइट और दूसरा हम किसी को रख भी नहीं सकते क्योंकि वो फिर अपना वो जनरल खाना बना देता है, जैसे जनरल हर टेस्ट, वो restaurant में हमें मिलता है नहीं चाहिए। वैसे। हाँ, तो यहाँ वैसे ही शेफ है अवेलेबल, पर हमें वो नहीं चाहिए थे। आप शेफ, आप कुक करते हो खुद भी? हाँ। ओके। आप नया चीजें जब इंट्रोड्यूस करते हो आपके मेन्यू में, वो उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है? जैसे इन्होंने बोला इनका फेवरेट दाबेली है तो इन्होंने ऐड किया, वैसे ही जब न्यू डिशेस आप कभी खुद इन्वेंट करते हो, या कि होता है ना विवांस यमीज का ये स्पेशल डिश है, तो व्हाट इज दैट तो हम लोग प्रोसेस? ट्रायल्स करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ एवरी वीकडेज, ड्यूरिंग वीकडेज जब ज़्यादा बिजी नहीं है, कुछ ना कुछ ट्राई करके रहते हैं जो आगे जाके हमने इंट्रोड्यूस करना है या वीकेंड स्पेशल्स करने हैं, तो उसकी फ़ोटोशूट और रेसिपीज़ वो पीछे चलता रहता है, और फिर उसमें 3-4 ट्रायल्स के बाद जो सही लगता है फिर उसमें काम करके वो मेन्यू पे आगे वाले करते हैं। ओके। ऐसा कौन सा आपके मेन्यू में हिडन जेम है जो लोग ज्यादा ट्राई नहीं करते बट इट इज सो गुड, आपको ऐसा लगता है यार लोगों को ये ट्राई करना चाहिए? बट मेनली लोग आएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, चाय पियेंगे, विच दे नो, बट जैसे भाकरी एंड ठेचा हो गया, या कि लोगों को पता नहीं है बट मे बी दिस इज द बेस्ट यू मेक, यू वांट पीपल टू ट्राई। ऐसे तो कुछ नहीं है, वैसे लोग ट्राई तो करते ही रहते हैं, बट कोथंबीर वड़ी आई फील उतना ट्राई नहीं किया है लोगों ने, लेकिन वो ट्राई करेंगे तो लाइक दैट इज अ गुड डिश यू हैव। लोगों का जो फेवरेट डिश है जैसे वड़ा पाव हो गया, आई एम अज्यूमिंग, और वर्सेस आपका क्या फेवरेट डिश है? वड़ा पाव है मेरा भी, क्योंकि वड़ा पाव का एक और है, ये शेफ रह चुका है हमेशा, राइट पर लेकिन सॉरी, तो
घर पे खाना बनाना मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि 8-10 घंटे वो ड्यूटी करके आओ वापस घर पे कौन खाना बनाए। राइट। तो एक बार इसने घर पे ऐसे फ्रेंड्स आए थे तो वड़ा पाव बनाया प्रॉपरली, और वो खा के मैं इतनी पागल हो चुकी थी, बाप रे। मैंने बोला वाह अमित, तू इतना अच्छा वड़ा पाव कैसे बना लेता है, और इतने दिन क्यों नहीं बनाया, ऐसे हुआ। तो तब से मुझे था कि अरे यार वड़ा पाव बेचना चाहिए हम लोग को, बेचना ये चाहिए। रेस्टोरेंट के वो था, पहले की बात है। हाँ। अच्छा अच्छा। ऐसे, यार तू इतना अच्छा वड़ा बेचना चाहिए हम लोग को, बिकेगा अच्छे से, वो था। ये हमेशा बोलती रहती थी कि इंडिया में भी थे तभी कि हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं, हाँ। करते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी, फाइनेंशियली वी आर नॉट डूइंग दैट वेल। जब हम यहाँ पे भी आए तो $800 लेके आए थे, एक मंथ का पूरा रेंट भी नहीं लाए थे। नीड्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रेस्टोरेंट, और रिस्की भी होता है। रिस्की है, हाँ। और मुंबई में तो इतना कंपटीशन है हाँ। कि एवरी गली नुक्कड़ पे हाँ। देयर इज समथिंग न्यू पॉपिंग अप ऑल द टाइम। बट आपने वो रिस्क कनाडा में लिया टू ओपन रीजनल फूड व्हिच इज कमेंडेबल। आपको वो जो डर था कि शायद लोगों को महाराष्ट्रन कुजीन नहीं पसंद आएगा, बट आपको जब आपने स्टार्ट किया तभी आई नो पीपल वर जस्ट प्रेजिंग इट लाइक राइट ऑफ द बैट। हाउ वाज योर ओपनिंग डे कि जब विवांश यमीज आपने डाइन इन ओपन किया वो दिन? फर्स्ट डे तो अच्छा था, काफी एक्साइटिंग था। आपको लाइक हाउ आर यू फीलिंग? नर्वस था? क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे? थे हम लोग, लेकिन ये था कि हम लोग, क्योंकि हम लोग पार्टीज करना, लोगों को घर पे फ्रेंड्स आना, तो तभी भी मैं खाना बनाता था और लाइक एवरीवन की रेस्टोरेंट चालू करो। तो ये तो पता था मैं अच्छा खाना बना रहा हूँ और लोगों को अच्छा लग रहा है, तो एक बार कोई खाएगा तो वो वापस आते रहना है। तो इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था। लेकिन शुरुआत पहले थोड़े दिन अच्छे थे, फिर बाद में धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ। विंटर में हमने स्टार्ट किया था और कोविड था स्विच 2020, जब सब बंद हो रहा था और लोग बोल रहे थे कि बिजनेस खोल रहा है अभी, ये राइट तो आपने क्या सोचा तभी? कुछ सोचा नहीं, बस बिजनेस करना है सोचा है। जब टेक आउट शुरू किया तो सारे बिजनेसेस बंद हो रहे थे, और ये जो हमने बिजनेस जो लिया था टेक आउट वाला, वो भी इसी वजह से बंद करा था कि कोविड आ गया था और कुछ चल नहीं रहा था, उसके एक्सपेंसेस कवर नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए उसने बंद किया था। और पता नहीं हम लोगों को कौन सी वो सूची थी, पता नहीं, ये देखता रहता था कि कुछ ऐसे ही, मतलब कोई प्लानिंग नहीं, ऐसे ही कि अच्छा ये बिजनेस है। ये पहला वाला लेते टाइम भी पैसे नहीं थे, लाइक वो जगह लगी थी, $12,000 भी नहीं थे हमारे पास, नहीं थे। तो और फिर हम जाके, जगह तो अच्छी लग गई थी, तो हम लोगों ने बोला चलो एक ट्राई मारते हैं, इसको 6,000 बोल देते हैं। एंड ही अग्रीड। लाइक 6,000 या हाफ प्राइस दे रहा है, तो हम लोग भी बोले चलो कर ही लेते हैं अभी, फिर ट्राई। एक्चुअली वो इतने सस्ते में मिली, इसलिए हम लोगों ने भी रिस्क लिया। तो ये और हम लोग के दिमाग में ये था ही नहीं कि यार सब बंद हो रहा है, कोविड है, ये वो, पर हमारा कैसे चला, हमने कुछ सोचा ही नहीं था उस वक्त। सीधा हमने अच्छा ये है, जैसे नॉर्मली हम लोग को जगह दिख रही थी सिर्फ, और ड्रीम दिख रहा था कि हाँ हमारा कुछ बिजनेस होगा, ये हम बेचेंगे, वही बस उतना ही फोकस था शायद। तो हाँ से शुरू कर दिया। हाउ आर यू फीलिंग जब ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ? फर्स्ट डे टेक आउट और डाइन इन फर्स्ट डे मुझे याद है, हाँ मैंने साड़ी पहने और सर्विस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, कोई जीरो। मतलब कस्टमर से कैसे बात करनी है, कैसे उनको बिठाना है, क्या ऑर्डर, ये फिर भी होटल इंडस्ट्री से है तो थोड़ा बहुत इसको आइडिया होगा, मेरा बिल्कुल भी मैं डरी हुई थी। फिर भी हाँ वैसे ही किया। मुझे थोड़ा बहुत याद है कि, और लोग जब न्यू रेस्टोरेंट में आते हैं दे वांट टू टॉक कि ओनर से बात कर ले, या सर्वर जो आप होंगे आपसे बात कर ले। मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि वी वर टॉकिंग टू यू, बट आप थोड़े रिजर्व से थे। हाँ मैं पहले से रिजर्व मैं जिससे पहचान हो गई है चलो अच्छे से, तो मैं बहुत ज्यादा बात कर लूंगी, पर बाकी ऐसे स्ट्रेंजर से नहीं तो वो था। फिर भी हाँ सीखते
बट कोविड में manage फिर भी किया। आपका रेस्टोरेंट अच्छे से आई थिंक इट वाज पिकिंग अप, राइट? हाँ तो लाइक कभी हमें पैसे वापस डालने नहीं पड़े बिजनेस में। जब से हमने स्टार्ट किया बिजनेस से पैसे आए, बिजनेस में ही पैसे डाले, तो चलता रहा काम, कभी रुका नहीं। बट ऑल्सो कैलगरी में जो आपका लाइक नॉर्थ ईस्ट वाला लोकेशन है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम कैलगरी में लाइव पानी पूरी काउंटर आई थिंक आपने ही शुरू किया था, विवांस यमीज ने। वो आइडिया कहाँ से आया आपको? वही अगेन मुंबई का फील देना है। True. मुंबई में आप चलते चलते आपको कई गाड़ियां दिखेंगी जहाँ पे बहुत कुछ बिक रहा है, और बुर्जी पाव, पानी पूरी, वड़ा पाव, ये वो। तो मेरा तो मतलब अमित का भी होगा, मेरा तो वही ड्रीम था कि अगर और बड़ी जगह मिले तो ऐसे एक पूरा ठेला टाइप पूरा Live लगाएं, stations, लाइव okay. स्टेशन, लाइव सब कुछ, मतलब सैंडविच हो गया वो सब Right, ऐसे right. लाइव हम करें, जैसे जो यार, पूरा इंडिया आपका का ड्रीम नहीं, आई थिंक हर मुंबईकर का ड्रीम फिर पूरा कर तो दोगे। मुझे ये था। अभी इस बार में एक्सपांशन के बाद मुझे ऐसे लगा कि हम लोग ये भी कर पाएंगे, वो भी जगह कम पड़ रही जगह है। कम पड़ रही है। ओह, तो वो था, तो लाइव पानी पूरी वहीं से आया कि Okay. जैसे इंडिया में, क्योंकि पानी पूरी हम लोगों ने पैदा होने के बाद हमेशा ऐसी ही ऐसे खाई ही है खाई कि है। प्लेट में पूरी रख के कभी खाई ही नहीं है ना। नहीं। तो वही था कि वैसे वही बट व्हाट आर करते द हैं। चैलेंजेस ऑफ हैविंग लाइव पानी पूरी? ये आप क्योंकि कभी वीकेंड्स पे स्पेशल्स पे होता है ये। तो हम लोग एवरी थर्सडे से संडे करते हैं, $5 पानी पूरी लाइव करते हैं। इनिशियली हम लोगों ने वीकेंड्स पे की, क्योंकि अगेन स्टाफ उतना वो एक खड़ा Extra उधर staff, ही yeah. engage हो मैं शुरू जाएंगे। में मैं ही भैया बनी थी पानी पूरी वाला बहन जी। तो शुरू में मैं और शायद कोई नहीं था साथ में, मैं अकेली खड़ी होती थी शुरू में। बाद में स्टाफ की हेल्प लेने लगे और फिर धीरे धीरे फिर उसको उसका काफी continue अच्छा किया। रिस्पॉन्स था, लाइक Yeah, लाइव पानी definitely. पूरी का। अभी भी काफी लोग बस कॉल करके पूछते हैं कि लाइव पानी पूरी है क्या, तो हम लोग इसीलिए ट्राई करते हैं क्योंकि- थर्सडे टू संडे करने के लिए। वो भी एक फीलिंग है, That's सिर्फ true. पानी पूरी नहीं है, और लड़कियों के लिए इमोशन है। That's तो वो उसी तरह खाने में जो मजा मजा है, आ रहा है that's वही true. वही बस लोगों को अगेन लोगों के लिए। बट आई थिंक आपने शुरू करने के बाद इतने रेस्टोरेंट ने अब शुरू आपको किया, हर जगह मिलेगी। आपके कंधों पे कितना बोझ डाल दिया है लोगों ने कि यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, कि फिर हम सब बाकी रेस्टोरेंट वाले देख के दे विल हैव टू स्टार्ट लाइक दैट। यू आर द टॉर्च बेयरर ऑफ द फूड इंडस्ट्री हियर। आपके रेस्टोरेंट में यू आल्सो सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, Yes. और आपका जैसे डिस्प्ले होता है ऑफ Yeah. एवरी फेस्टिवल। व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि लाइक हम मिस करते हैं कोई भी फेस्टिवल जो हम वो भी इंडिया है। में एंजॉय करते थे, जो वो तो है ही। वो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, और हुआ तो भी सेम डे नहीं होता, वो वीकेंड्स पे किया जाता है। अगर गणेश चतुर्थी ट्यूसडे को है तो वो तो आती है फिर वो Sunday। सैटरडे या संडे। तो हम वो काफ़ी मिस करते थे, क्योंकि मुंबई से होके फिर हमारे लिए फेस्टिवल्स सबसे ज़्यादा मिस होने वाली चीज़ Yes, है। true. तो हम लोग ट्राई करते हैं कि फिर वही सेम डे कुछ डेकोरेट करें रेस्टोरेंट में वही चीज़ों से, और फिर उसके अकॉर्डिंगली खाना भी बनाए, थाली वैसी हो, कोई जैसे गणेश चतुर्थी है तो मोदक हो, वैसी चीज़ें करें। तो और हमारे जैसे और भी लोग होंगे ना। मैं खुद ही हूँ, बट तो अगेन वही होता है कि कुछ नहीं है तो हमने ठीक है वी अडेप्टेड कि नहीं होता, अभी कोई करता ही नहीं है तो क्या करें। थोड़ा मोटो वो भी है कि हमारे जैसे जो लोग हैं जिनको कि यार लग ही नहीं रहा आज दिवाली है, लग ही नहीं रहा गुड़ी पाड़वा है, ये वो, तो हम उनके मतलब उनके पास पहुंचना चाहते हैं कि भाई हाँ आपको थोड़ा दिवाली बहुत फील है, मिलेगा आप अगर विवांस आप या आओ वीज़ा। आज के दिन। Yeah, that's true. वैसे क्योंकि यहाँ हमने भी इस चीज के साथ बहुत स्ट्रगल किया, स्पेशली गणपति तो मतलब इट इज इन आवर ब्लड्स कि गणेश उत्सव आ जाए तो वो माइक पे गाने ही बजते रहना, वो भी हमारा ड्रीम है कि गणेश फेस्टिवल में वो पूरा ऐसे प्रॉपर एक गणपति मूर्ति बिठा celebrate के करें। और वैसे खाने की पंगत लगा, Wow. ड्रीम्स है, काफी ड्रीम्स है। बट वी हैव स्ट्रगल्ड विद इट लॉट, और फाइनली फिर मैंने घर पे गणपति बिठाना शुरू किया। मैंने बोला कोई करे नहीं करे हम खुद ही कर लेते हैं, तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट। जैसे अगेन ऐसे स्पेशल डेज पे, जैसे अभी नवरात्रि था तो आप
आपने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे डाला था कि आप वुमेन्स को फ्री चना पूरी ऑफर करोगे एज अ गुडविल। मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि बिजनेस के साथ आपका गुडविल भी बहुत आप कोशिश करते हो। Like giving back to the community is also very important, not Right. just making money. That is not our motto. Like we should do something for everyone, to the community who are supporting us. So we try to do something like the chana puri. लेडीज़ बहुत मिस करती थी, फिर कॉल्स आते थे आप लोग चना पूरी कर रहे क्या, चना पूरी कर रहे क्या। तो फिर हमने सोचा चलो चना पूरी करते हैं नवरात्रि पे, अष्टमी वाले दिन फिर हमने चना पूरी फ्री वुमेंस के लिए की थी। बट आई हैव ऑल्सो सीन आपके रेस्टोरेंट में आपने इस रखा है कि जिनके पास फंड्स नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते खाने के लिए, दे कैन ऑलवेज कम इनटू योर रेस्टोरेंट एंड जस्ट लेट यू नो क्या उनके पास पैसा नहीं है, they can have a free meal. Yes, हम लोग वो भी ट्राई करते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है तो वो आके बताए, बस उनको बाकी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, तो हम उनको कुछ खाना ऑफर करते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। That's तो true. बस हमें भी थोड़ा पुण्य और कमाना है। That's true. It is really amazing कि आप इतनी सब चीजें माइंड में रख के एक बिजनेस चला रहे हो। खाने का बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों नहीं, That's मतलब true. सबसे बड़ा सवाल है। हम कुछ और भी कर रहे होंगे होते तो अलग बात है, लेकिन हमारा बिजनेस ही है खाने का, इतना That's सारा true. खाना हमारे पास है, तो किसी भूखे को हम क्यों ना दे। वही आपका सोच है एंड आई थिंक आप जब इतना अच्छा सोचते हो और आपका गुडविल है तो इट कम्स बैक टू यू, दैट्स व्हाई यू आर ग्रोइंग और आपका नाम है एंड दैट्स व्हाई पीपल लव यू सो मच इन कैलगरी। फूड आई थिंक ये ह्यूमंस के लिए इतना कॉमन वे है टू कनेक्ट, मतलब लैंग्वेज बैरियर कुछ भी हो तो, एंड आपके खाने से आई थिंक वो एक गैप ब्रिज हो रहा है इन कैलगरी। आपका ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहोगे, जैसे कस्टमर्स जो आपके, आई नो आई एम प्रीटी श्योर लाइक शुरुआत के दिनों में कई लोग ऐसे रोते थे कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई ऐसा खाना, और मेरे लिए वो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है बिजनेस में कि ऐसे कोई बोल रहा किचन तक अंदर आ जाते थे कि शेफ कहाँ है, मेरे को शेफ को ही मिलना है, मेरे को मिलना है खाना अच्छा है। वो बहुत लोगों ने किया, नहीं मुझे शेफ से मिलना ही है, मुझे शेफ से। और कभी कभी जब डर लगता था कि क्या हो गया, शेफ को क्यों मिलना, फिर जब मिलने के बाद वो इससे कहते बहुत अच्छा खाना है, ऐसा हम 17 साल रहे, हम 10 साल रहे, हमने ऐसा खाना कभी नहीं ट्राई किया, तो वो कॉम्प्लीमेंट्स मतलब जीत गए ऐसे लगता था कि हाँ, मतलब तब आपको लगा कि यू हैव मेड इट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। जो आपका पैशन है टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट, इन चीजों से आपको लगता है कि कम्स अक्रॉस टू पीपल एज वेल, मतलब आप वो पैशन लोगों तक वो फीलिंग्स पहुंचा पा रहे हो? सबके साथ नहीं हो सकता क्योंकि सबको उतना बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कितना हार्डवर्क जा रहा है, कितनी स्ट्रगल है, उसका लोगों को पता नहीं लगता। बट मोस्ट ऑफ द पीपल उनको पता लग जाता है कि हर एक चीज़ हमने जो प्लेट्स यूज़ की है, जो कटलरी यूज़ करे कि कुछ थॉट है उसके पीछे और सारा वो किया हुआ है, तो अप्रिशिएट तो काफ़ी लोग करते ही है, बट थोड़ा बहुत तो रहता ही है। बुरा बोलने वाले लोग भी हैं। मैं उनके बारे में तो खास करके जिक्र करूंगी क्योंकि कुछ लोगों ने तो टॉयलेट तक कमेंट के रिव्यू डाले हैं और कमेंट किया है कि अब छोटी सी जगह थी, राइट, हमें नहीं पता था लोग इतने ज़्यादा आएंगे और जगह कम पड़ने लगेगी ये वो, तो लोग रिव्यू डालते थे कि बहुत ही कम छोटी जगह है, आपको वेट करना पड़ेगा। किसी ने अभी सामान रखने की जगह नहीं है तो हम क्या करें, और टॉयलेट इतना बड़ा था तो थोड़े से सप्लीमेंट्स ये वो वॉशरूम के वगैरह हम वही रखते थे, तो इनका वॉशरूम देखो, वॉशरूम नहीं लग रहा है, स्टोरेज रूम लग रहा है मतलब और हमारा वॉशरूम इतना क्लीन होता है कि मैं उस पर बहुत स्ट्रिक्ट, लाइक वॉशरूम शुड बी द बेस्ट पार्ट। अभी भी जो मेरा रेस्टोरेंट है जिसमें मैंने वॉलपेपर, सबसे एक्सपेंसिव वॉलपेपर वॉशरूम में लगा है कि ये बोल रही थी क्यों कर रहे इतना खर्चा, बट मैंने बोला मेरे को बेस्ट चाहिए वॉशरूम। वो जिस पे किसी ने रिव्यू डाला था तब भी वॉशरूम हमने क्लीन और एकदम प्रेजेंटेबल रखा था, बस थोड़ा सा सामान था,
तो पता नहीं उसने कौन सा गुस्सा निकाला। ऐसे पहले काफी आते थे कि रेस्टोरेंट बहुत छोटा है, 1 घंटे की वेटिंग है, हमारे पास जितने पैसे हम जो बाय कर सकते हैं वही हम तब लेंगे। मुझे तो मतलब ऐसे हो रहा था कि उसको रिव्यू में रिप्लाई कर दूं कि भाई हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हमारा बजट है, पैसे है नहीं है, ये तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बस रिव्यू लिखना है। That's true. मन तो था पर नहीं लिखा से। But मतलब yeah, सोचते नहीं है लोग कि क्या चल क्या, That's उनको true. बस मजाक लगता है, पता नहीं खेल लगता है रेस्टोरेंट खोलना, पता नहीं। That's true. But I would like to take this opportunity क्योंकि हम जो रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं और हमको जब खाना अच्छा लगता है एंड इवन टू द व्यूअर्स कि यू डोंट पुट अ रिव्यू कि खाना बहुत अच्छा लगा, इट इज ओनली वर्ड ऑफ माउथ में भी आप अपने दोस्तों को बताओगे या समवेयर कहीं जिक्र हुआ तो, बट जस्ट टेक दिस टिप और या ये एक बात आपको याद रखना चाहिए कि आपको खाना कहीं भी अच्छा लगे, बुरा रिव्यू डालने से पहले यू हैव टू मेक श्योर आप पॉजिटिव रिव्यूज डाल रहे हो, क्योंकि बुरा रिव्यू डालना इतना इजी होता है। और आपके रेस्टोरेंट में अगर 100 लोग आते हैं जिनको खाना बहुत अच्छा लगता है, 20 लोगों ने भी रिव्यू नहीं डाला होगा, देयर इज जस्ट हैंडफुल 5 पीपल मे बी, वो भी आप बोलोगे कि प्लीज रिव्यू डालो, 100 लोगों को आपने बोला होगा तब जाके 5 पीपल विल पुट। बट टेक दिस अपॉर्चुनिटी क्योंकि इनके स्टोरी से अब तक आपको समझ में आ गया होगा देयर इज सो मच हार्ड वर्क, किसी का पैशन एंड बहुत स्ट्रगल्स गो बिहाइंड रनिंग अ रेस्टोरेंट और एनी बिजनेस। सो मेक श्योर यू पुट अ पॉजिटिव रिव्यू जब भी आपको पसंद आ गया, जस्ट टेक 2 minutes, जस्ट पुट अ पॉजिटिव रिव्यू एंड दिस मेक्स सो मच डिफरेंस टू द बिजनेस। आपका डू यू हैव एनी लाइक एग्जाम्पल स्टोरी कि आपके पॉजिटिव रिव्यूज या नेगेटिव रिव्यूज? नेगेटिव के बारे में बताना चाहूँगा। लाइक रेस्टोरेंट 9 बजे बंद हो जाता है, एक जन आया और स्टाफ को बोल रहा है 9:15 या ऐसे कुछ आया, सारा बंद हो गया कि तो स्टाफ ने बोला अभी क्लोज, किचन इज ऑलरेडी क्लोज। बोल रहा है कि मैं 50-60 रिव्यू डाल दूंगा अगर मेरे को खाना नहीं दोगे। तो रिव्यू का लाइक बंदूक की तरह यूज हो रहा है कि रिव्यूज का मतलब कुछ साइको लोग, मैं साइको ही बोलूंगी क्योंकि महाराष्ट्र हमारा लैंग्वेज है एक्चुअली, क्योंकि वो पागल हो चुके हैं, वो उनको लगता है बंदूक है हमारे पास, रिव्यू मतलब, और कहीं भी मतलब जहाँ खुन्नस निकालनी है बस रिव्यू डाल दो, निगेटिव लिखो, बुरा लिखो। और ऐसे कई बिजनेसेस, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बोलूंगी, ऐसे कई बिजनेसेस सफर कर रहे हैं इस रिव्यूज की वजह से बुरे। दैट्स ट्रू। हम जब पहले मुंबई से आए और जब हम यहाँ रेस्टोरेंट जाते थे, अब मुंबई में तो रात को 2 बजे भी कोई रेस्टोरेंट चले जाओ चल रहा है सब, यहाँ पे इट टुक अस सम टाइम कि हम 8 साढ़े 8 बजे भी रेस्टोरेंट जाते थे तो वो लोग जाते ही दे लेट यू नो कि हमारा किचन 15 मिनट में बंद हो रहा है। रेस्टोरेंट क्लोजेस एट 9 बट 15 मिनट्स में हमारा किचन बंद हो रहा है, अभी ही लास्ट ऑर्डर जो है दे दो, उसके बाद मैं ऑर्डर लूंगा नहीं। एंड somebody is coming to your restaurant at 9:15 which is like, ये आपने अच्छा पॉइंट बोला जो आपको सर्वर ने 15 मिनट का टाइम बताया, तो ये हमारे रेस्टोरेंट में भी हम बताते हैं, लेकिन फिर जो कस्टमर्स है वो बोलते हैं नहीं ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में, आपने 9 बजे लिखा है तो आपको 9 बजे भी खाना देना पड़ेगा, कस्टमर अंदर लेने पड़ेंगे। ये वर्ल्ड वाइड चलता है कि आधा घंटा पहले किचन बंद होता हो जाता है। तो पता नहीं लोगों को अभी तक तो वो है नहीं, और फिर उसके ऊपर भी रिव्यूज डाल देते हैं कि हम लोग गए और नहीं लिया। Yeah, but I think you just need to understand कि मतलब लोगों के लिए है ये कि बिजनेस रन करने का उनका अपना फैमिली है, उनका लाइफ है, ये नहीं बिजनेस खोल के रेस्टोरेंट तो तुम कभी भी आओ। अदर साइड समझनी जरूरी Exactly, है, जो हर कोई समझदार ही होगा, कोई समझ जो जाते हैं, yeah. जो समझेगा। क्योंकि हम भी रेस्टोरेंट अगर 9 बजे बंद हो रहे हैं और हमको पता है कि वी आर गोइंग टू बी लेट 8:45 या इवन 8:50, हम लोग पहले कॉल करके पूछते हैं कि हम कितने बजे पहुंचेंगे, इज इट ओके, नहीं ओके तो क्या आप लाइक टेक अवे कर सकते हो तो वो कर दो। और हम लोग मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हम लोग हमेशा हम्बल ही बात करते हैं, हम्बल रहते हैं कि भाई आप दोगे क्या खाना भाई। एग्जैक्टली, बीइंग काइंड, राइट? कुछ लोग तो दादागिरी करते हैं कि
ऐसे कैसे, नहीं नहीं हमें चाहिए, हमें डाइनिंग करना है, ये वो, माय गॉड, वो समझ ही नहीं रहे। I know. Like some people, I think they just need to understand कि सबका life है. और मुझे तो स्टाफ के लिए Exactly. वो कई लोगों के पास गाड़ियां भी नहीं है, तो उनको क्लोजिंग के बाद फिर बस बस लेके एक जाना घंटा लगता है ट्रेन, क्लोजिंग के बाद, तो 11 बज हम जाते हैं लोग तो उनको, भी, हाँ, फिर बस पकड़ेंगे, घर जाएंगे 5-10 तो 12 मिनट में हम बजे। लोग घर पहुंच ही जाते हैं। Right. तो उनको लगता है 1 से 2 घंटे कम से कम घर पहुंचने में, उसके बाद Yeah. खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम अगर स्पेंड करना है तो करेंगे, वरना तो Right. सोचते नहीं है हम लोग। लेट तक रेस्टोरेंट शुरू, हम बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत जल्दी बंद करते हो, जल्दी बंद, लेकिन कैसे समझाएं हम उनको? That's true. और जो लोग भी है फ्रेंड सर्कल हाँ. या ग्रुप्स में, लोगों लाइक एक होता है बिजनेस ओनर्स और एक होता है जो लोग विजिट करते हैं, वो अपने ही कंप्लेंट्स में बिजी रहते हैं, अरे ये बिजनेस ऐसे Yeah. कर रहा है, ये हाँ. रेस्टोरेंट ऐसे कर रहा है। बट आई थिंक ये पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अ गुड पर्सपेक्टिव कि व्हाट अदर साइड हैज टू गो थ्रू। बट कनाडा में डीलिंग विद फूड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इनका इतना स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसेस, ये वो सब होता है। तो आपने जब फर्स्ट डाइनिंग स्टार्ट किया, व्हाट आर लाइसेंसेस यू हैड टू? एक है अल्बर्टा हेल्थ लाइसेंस, फायर डिपार्टमेंट का लाइसेंस होता है और फूड हैंडलिंग परमिट होता है, तो फिर उसके बाद बिजनेस लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन ये काफ़ी इजी होता है अगर सब सही से कर रहे हो, आप मेंटेन कर रहे हो स्टैंडर्ड्स लाइक टेम्परेचर्स, क्लीनिंग स्केड्यूल्स, तो वो सब सही से है तो फिर इतना परेशानी नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी गुड। कंपेयर टू इंडिया, आई थिंक या इट्स यहाँ वेरी पे, इजी। हाँ, ओके, तो जो लोग एक्चुअल में स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, हाँ. उनके लिए इजी है पेस्ट ये। कंट्रोल जो नहीं करते काफ़ी रेस्टोरेंट्स, फिर माउस ड्रॉपिंग्स की वजह से बंद हो रहे हैं रेस्टोरेंट्स, काफ़ी रेस्टोरेंट्स के नाम खराब होते हैं क्योंकि वो मंथली पेस्ट कंट्रोल नहीं होता। तो मेरे रेस्टोरेंट में एवरी मंथ पेस्ट कंट्रोल कंपनी आती है जो पूरा रेस्टोरेंट चेक करती है। क्लीनिंग तो क्लीनिंग कंपनीज आती है जिन्होंने वो हुड क्लीनिंग, कैनपी वो करनी होती है, वो कोई करता नहीं है स्टैंडर्ड मेंटेन, तो फिर प्रॉब्लम्स होती है। ओके, बहुत सारे क्लीनिंग है, मतलब वुड क्लीनिंग, ग्रीस ट्रैप क्लीनिंग, या जो ये मोस्टली रेस्टोरेंट नहीं, दैट इज ट्रू। कैलगरी में तो इतना बीच में न्यूज आ रहे थे, दे फाउंड माउस ड्रॉपिंग्स और माउस के रिलेटेड, तो देयर इज सो मच न्यूज कि इवन खाने का जो तुम्हारा जैसे पैंट्री में होता है, फूड ग्रेन स्टोर करते हो, वहां पे दे फाउंड माउसेस। मतलब मेरे को ऐसा लगता है भाई मैंने वो रेस्टोरेंट में खाना खाया हमें है, तो वही कैसे होता है आई कि डू बाहर दैट, कहीं रेस्टोरेंट में जाओ तो सेफ है कि नहीं अपने बच्चों के लिए, राइट? तो एक क्वेश्चन मार्क होता है वो। क्योंकि हम जब भी रेस्टोरेंट्स खरीद रहे थे तो हमने भी काफ़ी रेस्टोरेंट देखे जो लाइक टेरिबल, इंडिया से भी ख़राब उनकी हालत अंदर से थी, बट वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कैलगरी में। लाइक एवरीवेयर ग्रीस है, माउस ड्रॉपिंग है जो, तो मैं मेरे स्टाफ को बोलता हूँ कि हम भी यहाँ ही खाना खा रहे हैं, स्टाफ भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। अगर हम ही अच्छा नहीं खा रहे हैं तो वो लोगों को कैसे सर्व करेंगे? दैट्स ट्रू। तो इसके लिए क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, एंड पेस्ट कंट्रोल। जो ये अल्बर्टा के सेफ्टी ऑफिसर्स या जो भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, हाउ डज दैट हैपन? वो सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है? सरप्राइज ही होते हैं। वो बोलते हैं कि एक बता के आएंगे और एक सरप्राइज, लेकिन वो एवरी टाइम सरप्राइज ही आते हैं। लेकिन वो उतना परेशान नहीं करते अगर आपकी क्लीनिंग बराबर है, सारे फ्रिजेस और उनके टेम्परेचर्स मेंटेन्ड है, क्लीनिंग स्केड्यूल्स मेंटेन्ड है, तो फिर वो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ओके, दैट इज गुड। मतलब Yeah. कि आप वैसे क्लीनिंग स्टैंडर्ड्स एवरीथिंग मेंटेन कर रहे हो। फूड वेस्टेज भी बहुत होता है इन रेस्टोरेंट, और मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, तो समटाइम्स दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लोगों को फूड बिजनेस में जाना पसंद नहीं होता कि हाउ टू डील विद दिस फूड वेस्टेज। कभी कभी मॉरली इट इज डजंट अलाइन विद पीपल। Yeah. तो आप कैसे डील करते हो फूड तो वेस्टेज? लकीली हम लोग काफ़ी बिजी है, तो हमारा वेस्टेज बहुत कम है। 0 के आसपास होगा, क्योंकि हमारा खाना एवरीडे ख़त्म ही हो जाता है, तो हमें एवरीडे बन ही रहा है, तो फिर कुछ वेस्ट करना है, फेंकना है, वो नहीं आपको होता। प्रॉब्लम Yeah. होता है, दैट इज गुड। इसमें ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे होता है कभी आपके पास कि कोई आ गया बट चीज खत्म हो गया, यू हैव टू से कि सॉरी अभी ये वो खत्म हो गया, देयर समथिंग एल्स? लाइक मेरे पास हमेशा स्टाफिंग में एक्स्ट्रा रखता हो, तो कुछ भी है लास्ट मिनट तो हम लोग मैनेज कर पाते हैं। तो अभी तक तो ऐसे हुआ नहीं है कि पर चीज़ें हम खत्म हो गई है। लोग ये भी देखते हैं कि वो कस्टमर कुछ ना कुछ लेके जाए, हमारे लिए नहीं,
क्योंकि वो हंग्री है, खाने एक्सपेक्ट करके आया है, तो उसे हम कुछ ना कुछ कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं मिल पाएगा, आप वड़ा पाव या पाव भाजी जैसी मतलब इजीली हम बना पाएंगे, वो वैसी फ्रेश भी बना पाएंगे, वैसी चीज़ें आप कम से कम वो हम ऑफर करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं पूरी। राइट, दिस इज आउट ऑफ माई पर्सनल क्यूरियोसिटी और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। ऐसे बहुत बार होता है कि हमें कोई डिश पसंद नहीं आता रेस्टोरेंट में, मतलब अभी आई कांट कमेंट, कभी कभी इट इज रियली टेरेबल कि यार ये आपने क्या बना के दिया है, इट इज टू सॉल्टी या बहुत ऑयल है, या हमने कुछ और एक्सपेक्ट किया था आपने कुछ और दिया है। फिर देयर इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल जो आपको बोलेंगे आई विल नॉट पे फॉर दिस, या मुझे डिस्काउंट दे दो, या ये चीज फ्री में कर दो। हाउ डू यू लुक एट इट एज अ बिजनेस कि sometimes you know कोई they are just trying to get a discount, ऐसे भी होता है, but there is on the other hand genuine भी होता है कि मैं पैसा भर के खा रहा हूँ तो भाई मेरे को अच्छा डिश दो। नहीं, वो पता चल जाता है जो जेन्युइन कर रहा है वो जेन्युइनली डिश रिप्लेस करने की बात करता है या कोई दूसरी चीज़। लेकिन ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो सीधा मैं अल्बर्टा हेल्थ में कंप्लेंट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा मैं तो फिर उनको हम लोग बोलते हैं प्लीज यू आर वेलकम टू गो वेयर एवर यू वांट टू गो, वी कंप्लाई विद एवरीथिंग, सो नो प्रॉब्लम। एक स्टूडेंट का ईमेल आया था, हम लोग क्या फिश खाइए और फिशी टेस्ट आ रही है उसको, ऑब्वियसली हाँ सुरमई खा रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल फिश है उस फिश का कह रही है बहुत फिशी टेस्ट है और उसके लंबे चौड़े ईमेल्स किए हैं और कहती है आपको इंक्वायरी आएगी अल्बर्टा हेल्थ से। दिस इज द मोस्ट फनीएस्ट थिंग आई हैव हर्ड। नहीं, फर्स्ट ईमेल में उसने वो नॉर्मल ये किया कि हमें पसंद नहीं है, हम मेरे को पैसे रिफंड चाहिए। टेक आउट खाए नहीं, डाइनिंग किया, तो फिर तभी के तभी क्यों नहीं बताया? उसने 4-5 चीजें खाई, फिश नहीं खाया, वो रिटर्न किया, पर बाकी सब खा के गए और ईमेल में उसने लिखा मुझे फुल रिफंड चाहिए। फर्स्ट में रिफंड चाहिए, सेकंड में ईमेल किया कि हमारे सारे दोस्त हॉस्पिटल में हैं तो हमें ये चीज़ कंप्लेंट करनी पड़ेगी, आप रिफंड दोगे तो प्लीज। तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है उसमें। लेकिन जो जेन्युइन कस्टमर्स है उनका कुछ प्रॉब्लम होता है तो यूजुअली हम डिश चेंज कर देते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे शेफ इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कोई ना कोई मिस्टेक होगी और हम लोग एग्री करते हैं 100%, हम भी नहीं राइट हो सकते कभी, तो चेंज कर देते हैं, ऐसे वो ईगो या वो नहीं की। और वो पता चल जाता है कौन जेन्युइन है कौन नहीं। घर पे होती है ये चीजें, अब मैं इतने सालों से खाना बना रही हूँ बट कितनी बार गलती हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। या ऐसे बहुत वो भी लोग मिले हैं जो बहुत अंडरस्टैंडिंग मतलब अच्छे से डील करते हैं, तो उनको मिलके तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि यार कितना समझदार है कि यार तो उनको एक्स्ट्रा आइटम दे देते, कुछ डिजर्ट भी दे दिया साथ में, और वो कुछ नहीं लेना चाहते, हम ऑफर भी करते तो नहीं प्लीज मैंने सिर्फ आपको बताया, सिर्फ आपको हाँ वैसे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। या एग्जैक्टली राइट, बट आई थिंक आजकल चैट जीपीटी से ईमेल लिखना इतना आसान है, कोई भी ईमेल लिख रहा है, कोई भी भेज रहा है, कोई भी कुछ भी हो रहा है। आपका जो इंटीरियर्स के बारे में बात किया, तो मैं कपल वीक्स पहले जब आई थी आपके रेस्टोरेंट में, तो आपका जो वॉलपेपर है और आपका जो वड़ा पाव आप वो जो छोटे से कार्ट में देते हो, इट इज सो यूनिक। तो हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, और आप कैसे सोर्स करते हो, क्योंकि यहाँ पे मिलना तो और नहीं मिलेगा, यू हैव टू इम्पोर्ट इट या लेके आना। वो ज़्यादा करके चीज़ें हम इंडिया से मंगाते हैं, तो चीज़ों से ज़्यादा वो कुरियर के चार्जेस हो जाते हैं। That's true. कि कुरियर एक्सपेंसिव है इंडिया से कनाडा करना, बहुत। तो चीज़ें लाइक एक नॉर्मल मेरे रेस्टोरेंट में जो प्लेट्स है डिनर प्लेट, वो भी $20-25 की हो जाती है। तो अगर हेवी भी है वो बहुत, आधे किलो की एक प्लेट है, तो वैसे 200-300 प्लेट पकड़ेंगे तो हम 4-5 हज़ार की तो सिर्फ प्लेट हो जाती है, 4-5 हज़ार। तो मैंने भी पहले ये सोचा नहीं था कि मैंने इतने पैसे उसमें लगा दिए, लेकिन ये मेरे लिए रेस्टोरेंट और बिजनेस से ज़्यादा मेरा पैशन है कि मेरे को
द बस बेस्ट वो चाहिए। फील देना है तो देना। बट आई एम प्रिटी श्योर आपको इन सब डिटेल्स पे कॉम्प्लीमेंट्स मिला होगा, जैसे आपका वॉलपेपर, Yeah. जो जिस चीज में आपने थॉट डाला है, वो वड़ा पाव का कार्ड, Yeah. चाय कटिंग चाय जैसे आप देते हो, उन सब चीजों मुंबई पे के सिंबॉलिक चीजें चीजें हैं, हैं, right. जो कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा कॉपी होने लग गई है अभी, हर रेस्टोरेंट वही सेम वॉलपेपर यूज करने लग गया है, चीजें मेनू वैसे के वैसे कॉपी हो रहा है, मेनू ज्यादा कॉपी हुए हैं, वॉलपेपर भी कॉपी हुआ है, एक रेस्टोरेंट ने तो एज इट इज कॉपी किया है। हाउ डू यू डील विद दिस? मतलब ये यहाँ पे तो कुछ कॉपीराइट ये वो कुछ नहीं होता, राइट? यू जस्ट कांट डू एनीथिंग। वो थोड़ा सा चेंज, उसमें कुछ एक चीज हटा देंगे तो कॉपीराइट हाँ, नहीं, गया, तो हम that's कुछ true. नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, चलो सब बट सी अगेन पैसे आपको टेस्ट कॉपी नहीं कर सकते, एग्जैक्टली टेस्ट और और सर्विस हमारे जैसे नहीं service कर नहीं नहीं पाएंगे। कर पाएंगे, दैट्स Yeah. ट्रू। पैशन कॉपी नहीं कर सकते। True, but again, I think कि you should take pride, और this is just one perspective of looking at it, कि आपने इतना amazing कुछ create किया है कि people can just copy it and try to be like Vivan's Yeah. Yummies, but obviously आप तो authentic हो, so this tells a lot about you, आपका restaurant और the passion that you are doing this with. बट पैशन से मुझे ऐसा लगता है जो लोग इतने पैशनेट होते हैं अबाउट द बिजनेस, इट इज ऑल्सो समटाइम्स डिफिकल्ट टू, दोनों के लिए डिफिकल्ट होता है, एक पैशनेट पर्सन और जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो परफेक्शन चाहिए होता है कि टेस्ट में, रेसिपी में, इंटीरियर्स में, कि यार दिस इज व्हाट आई वांट, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और फिर जिनका पैशन है वो बोलते क्या पागल, मेरा क्यों दिमाग खराब करा, इतना सा चीज है, कोई देखेगा भी नहीं, हाँ। कौन देखने वाला है, कौन इतना देखने सा वाला है, चीज, क्या? तेरा खाना खाने आ रहे हैं, लाइक दैट। क्योंकि मतलब मैं और मेरे हस्बैंड भी वर्क करते हैं इन दिस क्रिएटिव स्पेस, हमारा भी डिफरेंसेस होता है, सो बिकॉज sometimes he is more passionate about things and I'm like चलता है यार, ठीक है। so how, इसके बारे में आप बताओ मुझे, क्योंकि he is so passionate, so एग्जैक्टली आपने जब तो- देखा होगा कि he is dealing with people, इसका ऐसे है, एक छोटी गार्निश भी उसको टू द पॉइंट चाहिए कोथिंबीर के 3 पेटल्स ही चाहिए, 2 कि नहीं। हाँ कैसे गार्निश किया है, कैसे दिख रहा है, क्वालिटी और रेसिपीज तो same वो है, हाँ। स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर ही लेता है, मतलब उनको करा ही लेता है उनसे, पर वो कैसे जा रही है कस्टमर के टेबल पे उतना डिटेल में ये चेक करता है। और आई एम श्योर स्टाफ तो जैसे अगर ये रेस्टोरेंट में है तो स्टाफ पहले ही तैयार रहता है कि यार कुछ गलती ना हो और सब ठीक हो, इतना ये स्ट्रिक्ट उसने करके रखा है ट्रेन सब लोगों को, तो वो तो बच नहीं सकते। पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे कि he was fighting with this किसी स्टाफ के साथ कि यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर ऐसे बता दो, दिस इज ऐसे बता तो नहीं सकती मैं। घर पे अमित घर पे जाके चिल्लाना मत उसको। वो क्या मतलब डांटे तो मैंने खुद खाई है जब मैं हेल्प करती थी किचन में भी। वुमेन और बीवी को तो इट्स सच एन इजी, कोई नहीं है जो कोई बीवी के ऊपर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं, मुझे सॉफ्ट कॉर्नर या कोई स्पेशल नहीं, बीवी पे हाथ धोना इज इजी, अच्छा, इस पे वैसे। चिल्ला नहीं दो। नहीं ऐसी बात नहीं है कि मेरा उसको मैंने पहले बताया कि रेस्टोरेंट में हम सारे स्टाफ है, इंक्लूडिंग मैं, आप सारे यहाँ पे स्टाफ है, Right. कोई बॉस नहीं है। यहाँ आए हम काम करने के लिए, हम कस्टमर के लिए काम करते हैं, हम बॉस नहीं है यहाँ पे। तुम्हें भी वैसे ही काम करना पड़ेगा जो मेरे को चाहिए, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी होगी, मैं खुद करता हूँ और सबने करनी ही है, उसमें फिर बीवी हो या बच्चे हो कोई भी हो। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैंने तो प्रेरणा तो डर रही है बेचारी, नहीं बता रही, आप बताओ कि व्हेन आपने आपके स्टाफ को या मे बी हर कोई चीज पुश कर रहे हो, यार मेरे को ये फील नहीं हो रहा है अभी कि तुम सही कर रहे हो, एंड हाउ वाज योर स्ट्रगल? नहीं, मेरा स्टाफ के साथ काम के टाइम स्टाफ को भी वही होता है कि काम के टाइम हम सारे स्टाफ है, बाद में हम पार्टी की करेंगे, साथ में बियर पियेंगे, लेकिन काम के टाइम आई एम वेरी स्ट्रिक्ट कि ये चीज़ ऐसे जानी है तो ऐसे ही जानी है। अगर सैंडविच ग्रिल सही से नहीं हुआ, एक बार मैं बहुत गुस्सा हो गया था कि मैंने जस्ट सैंडविच ग्रिल करके दिखाया था और जो स्टार्ट किया था हमने एक वीकेंड स्पेशल पे ग्रिल, तो उन्होंने वो क्रिस्पी गोल्डन कलर नहीं आया था, वाइट भेजा था,
और वो ऑलरेडी जा रहा था बाहर, और मेरे नज़रों से यूजुअली किचन से चीज़ जो पास हो रही है वो बाहर नहीं जाती कि सही नहीं है अगर तो मैंने वापस भेजी। मैंने शेफ़ को बोला ये क्या बना रहे हो, अभी तो तुम्हें मैंने बना के दिखाया। तो वही है कि वो पैशनेट नहीं होते उतना, लेकिन ठीक है वो अभी सारे 20s 30s में हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है, तो आई ट्राई टू ट्रेन देम। इसका बेटर आंसर आपको हमारा स्टाफ ही देगा। लेकिन एक अच्छा है कि मैं चिल्लाता हूँ काम के टाइम, लेकिन मेरा स्टाफ जो मेरे साथ फर्स्ट डे से है वो अभी तक मेरे साथ है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दे अंडरस्टैंड यू। एक मैं बताना चाहूँगी कि इसका ये है, ये काम पे टाइम पे जितना स्ट्रिक्ट रहता है, जितना चिल्लाएगा ये वो, उतना ही काम के बाद उन लोगों को उतनी ही वैल्यू देगा। उनके बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, रेस्टोरेंट्स में लेके जाएगा, पार्टीज करेगा। अभी लास्ट टाइम हम बोलिंग के लिए गए थे पूरा स्टाफ लेके, तो उनको खुश भी रखता है ये। बोलिंग गए, फिर लिमोजिन बुक की थी हमने, लिमोजिन ड्राइव किया, फिर वहाँ से रेस्टोरेंट में डिनर किया हमने सारों ने एक साथ, 20-25 स्टाफ। उनको गिफ्ट्स भी देना, तो मतलब कहीं ये कहता कि नहीं उनको अच्छा ही गिफ्ट देंगे, बर्थडे है 1 साल में ही देना है तो। लेकिन ये उनकी पूरी मतलब पूरी गुड टू नो। अभी जो बाकी स्टाफ देख रहे होंगे मे बी हु आर नॉट ट्रीटेड वेल, बहुत जेलस हो रहे होंगे। अभी आपको कल रेज्यूमेस आएंगे कि मे बी आई वांट टू बी विद यू। वैल्यू करता है ये लोगों की, मतलब स्टाफ की। रनिंग अ बिजनेस, स्पेशली रेस्टोरेंट जो 7 दिन शुरू रहते, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। आप पर्सनल लाइफ आपका जगल करना, क्योंकि वीकेंड स्पेशली बिजी होता है, एंड अभी वी हैव किड्स एज वेल, आपके भी बच्चे, तो बच्चों को पार्टी है, कहीं जाना है, या फ्रेंड्स गेट टुगेदर करना है, यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑन डेली बेसिस। फैमिली लाइफ ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है। अगर बिजनेस करना है या तो बिजनेस कर सकते हो या फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते हो, लेकिन बिजनेस और फैमिली लाइफ दोनों एक साथ एटलीस्ट इनिशियल 5 years बहुत मुश्किल है। लाइक अभी थोड़े दिन पहले मैंने विवान से पूछा कि क्या हुआ स्कूल में, तो ही स्टार्टेड क्राइंग। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, तो बोला एवरी मंडे दे आस्क मी व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड, and he doesn't do, nothing he's, to say, nothing to write. So I felt like very bad that day, but it's out of my control because Saturday Sundays are like crazy busy. But now we are trying. But we try to take him out on weekdays. Right. Yeah, see, ये इतना स्पेशली जब बच्चों पे आई थिंक हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इट इज फाइन विद अस, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन इट गोस डाउन बुरा लगता है। एग्जैक्टली, इट हर्ट्स, राइट। ये बाकियों के लिए भी इट्स लाइक अ लेसन या अंडरस्टैंडिंग कि आपको लगता भी होगा बिजनेस करना इजी है, लैविश, इट्स लाइक अ सेक्सी टर्म पीपल यूज कि बिजनेस में हो, but there is so much sacrifices that goes so much struggle, this, right? And I think कि जो लोग ये नहीं समझ पाते, you should not even entertain them. Like why would you even want this kind of people? ऐसा कोई डिश है जो विवान से इंस्पायर्ड होके मेन्यू में गया है, उसका फेवरेट डिश है? विवान का क्या फेवरेट डिश है? बटर चिकन। वो पहले बड़ा पाव खाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो ऐसे ही बटर चिकन और माइल्ड चीजों पे ज्यादा, बिना चटनी के बड़ा पाव खा लेता है अभी भी। जैसे यूजुअली लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं कि बोर हो गए वीकेंड्स पे या चेंज ऑफ टेस्ट चाहिए तब, सो व्हाट डू यू गाइस डू? आप किसी रेस्टोरेंट, आप जब बोर हो जाते हो आप कहाँ जाते हो? यूजुअली पसंद तो घर का खाना है, दाल चावल, राइट। रेस्टोरेंट नहीं तो फिर आप घर पे प्रेफर करते हो? लेकिन रेस्टोरेंट जाना है तो यूजुअली हमारा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स होता है, डोसा, राइट, and ginger garlic I think, which is like very close to our house. It's very good. Ginger garlic? Yes. ginger garlic, ginger garlic, हाँ ginger garlic, fresh ginger garlic. अच्छा, It's South Indian restaurant. Oh, nice. It's close to our restaurant, like 5 minutes away. Oh, that's nice. Yeah, and I think कि जब ये सब न्यूज़ सुनने में आता है, जब restaurants are not maintaining that level of cleanliness, मेरे को लगता है साउथ इंडियन खाने में जाओ, क्योंकि it has to be made fresh और वो आपको fresh ही खिलाएंगे, उसमें कुछ वो नहीं होता, right? आपके कोई favorite chef जो आपके like
जिनका स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगता है आपको? जैसे अभी मिशेलिन स्टार शेफ है विनीत भाटिया हो गए, विकास खन्ना हो गए, इन्होंने इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने का काम किया है, क्योंकि पहले इंडियन शेफ्स की उतनी वैल्यू नहीं होती थी बाहर, कि उनको लगता था बस गोरे ही अच्छा खाना बना सकते हैं, इंडियन नहीं बना सकते। लेकिन आज अगर वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम किया है तो ये 2 शेफ्स हैं जिन्होंने किया है, उनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग। और आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने एक वन ऑफ द विनीत भाटिया के रेस्टोरेंट में खाना खाया है। इट वाज अमेजिंग। मतलब खाना खा के यू कैन टेल कि क्यों ही इज अ मिशेलिन स्टार शेफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इतने साल से अभी कैलगरी में हो, व्हाट डू यू enjoy doing? वीकडेज में भी जाते हो तो what do you do? लाइफ में पीस मेंटेन रखने के लिए? लाइफ में पीस बहुत कम हो जाता है बिजनेस के बाद, बट लोग यूजुअली विवान के सेंटर्ड कुछ ना कुछ करने एक्टिविटी, लाइक बॉलिंग के लिए गए या वो रेक रूम गेम्स, लाइक गेम्स, आर्केड गेम्स, राइट, बिग बॉक्स। हाँ, तो अभी बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी ढूंढ लेते हैं। वही है। बट पहले बोलो नहीं, पहले टाइम होता था तो हम लोग घूम चुके हैं, मतलब बैंफ, जैस्पर, ये वो पहाड़ों में और वो सब कर चुके हैं। तो लेकिन अभी नहीं पॉसिबल हो रहा। राइट। आई थिंक लेकिन हस्बैंड वाइफ एक साथ काम करना, मैं तो श्रीकांत को हमेशा बोलती हूँ मेरे साथ ऑफिस में कभी भी मत करना काम, क्योंकि इतना क्लैश होता है। और इवन लाइक मैं जो शुगर की सीईओ है विनीता, उसका भी देखती हूँ कि वो हस्बैंड वाइफ सेम ब्रांड को बड़ा करने में दे वर्क टुगेदर इन दैट बिजनेस, और वो इतना फाइट करते हैं। बट देन इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि यू आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन माय, तो हाउ डू यू बोथ वर्क टुगेदर? सो अभी ये डेली ऑपरेशंस में नहीं होती, वो ज़्यादा फाइनेंशियल जो पेरोल्स और अकाउंटिंग वो ऑफिस वाला काम देखती है। तो यूजुअली अभी हमारा उतना एक साथ काम नहीं होता। मैं काम करती थी किचन में, सर्विस में, तब थोड़ा बहुत होता था, क्योंकि एज यू सेड ही नीड्स परफेक्शन, तो तब थोड़ा बहुत, मैं उस बैकग्राउंड से नहीं थी तो थोड़ा हो जाता था मुझसे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो तब थोड़े क्लैशेस होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे फिर स्टाफिंग बढ़ गई, फिर मेरा भी ज़्यादा सुपरवाइजिंग की तरफ बढ़ गया काम, तो फिर कम होते गया। और अभी इतना कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे बस अपना काम करना है, वो अपना देख रहा है। अभी आपने बीच में एक और लोकेशन स्टार्ट किया था नॉर्थ वेस्ट, but it is no longer existing. तो what is the story behind that? तो वो हमने स्टार्ट किया था 2023। तो मैंने एक पार्टनर लिया था, तो मैंने वो दूर पड़ रहा था काफ़ी मेरे को एवरीडे आना जाना, और वो पार्टनर को भी नहीं करना था, उससे उतना स्ट्रगल नहीं हो रहा था, उतने घंटे काम नहीं करना था। He wanted something easy. Right. So he left in 5-6 months. So that's why we sold that and we started on Edmonton Trail. ये आपका नया लोकेशन है Edmonton Trail पे। या मैंने वो विजिट किया था, and it is as good as the आपका ओरिजिनल रेस्टोरेंट जो है नॉर्थ ईस्ट में। अभी जैसे आपने सेकेंड लोकेशन खोला है, सो योर विजन जो आपने देखा है या आपका ड्रीम अचीव हो रहा है धीरे धीरे, मे बी आपका What is your future goals with Vivans Yummies? अभी तो एग्जैक्टली कोई मेरे पास क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है पूरे कनाडा वाइड की फ्रेंचाइज चाहिए। लाइक एवरी ईयर अराउंड 100 इंक्वायरीज लोग कि हमने लोन ले लिया, हमें फ्रेंचाइज चाहिए। लास्ट ईयर एक जन पीछे ही पड़ गया कि मैंने लोन ले लिया, आपने बोला था लोन ले लो, फिर तो मैंने बोला मैंने कब दिया, फिर इसने बात की। नहीं, वो कह रहा था, वो अपने बारे में ही बता रहा था कि मुझे ओपन करना है, आपका खाना इतना अच्छा है, एक बार खाना खा के उनको फ्रेंचाइज लोन चाहिए सकता हूँ, वैसे कर सकता। उसने कोई मुझे कमिट नहीं किया कि मैं लोन लेने वाला हूँ, ये वो। मैंने भी कहा था कि हम लोग सोच के बताएंगे क्यों, और मैंने इसका पॉइंट ऑफ व्यू उसको क्लियर कर दिया था। इसका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये रहा है कि रेस्टोरेंट अगर पार्टनरशिप में भी किसी के साथ ओपन करना है तो मुझे वर्किंग पार्टनर चाहिए।
जो क्वालिटी Chef पे होना ध्यान चाहिए दे, जो basically, शेफ हो, जो क्वालिटी पे ध्यान दे, खाना जैसे हम सर्व कर रहे हैं उतने ही पैशनेटली वो सर्व करे। ऐसा Right. नहीं है कि हाँ रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, 2-4 शेफ रख दिए, स्टाफ रख दिया, चला रहा है, नहीं, You can't do that. वो Yeah. विवानी अमेज नहीं बन सकता कभी भी। That's right. और आपको वो आपका नाम का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं, रखना है। बहुत से लोग आते हैं कि हमें खोलना है, पार्टनरशिप करते हैं, फ्रेंचाइजी दे दो, ये वो, तो हम It वही is करते हैं कि difficult. अगर आप पर्सनली ध्यान दोगे हर एक चीज़ पे, वहाँ रहोगे तो ही आप, और आपको मेनली खाने के बारे में Knowledge नॉलेज होना होना चाहिए। ज़रूरी है। स्पेशली आप जो Operation, cuisine हाँ। दे रहे हो वो। क्योंकि बटर चिकन वाला खाना वो कोई भी बना लेगा क्योंकि वो सबको ही पता है, लेकिन ये रीजनल क्यूजिन है, इसमें किसी को वो नॉलेज है ही नहीं, राइट तो फिर वो बहुत मुश्किल है कि फ्रेंचाइज भी लोगे तो भी चलाना। राइट। तो देख रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से कुछ फ्रेंचाइज मॉडल तैयार करने के लिए। बट इफ यू आर Yeah. थिंकिंग यू शुड नो ही इज वेरी पैशनेट, और आपको भी उतना ही पैशनेट होना पड़ेगा टू क्योंकि कीप द स्टैंडर्ड्स। लोग क्यों आ रहे हैं हमारे पास? खाना क्योंकि अच्छा है। उनको टेस्ट पसंद आ रही और है। भरा हुआ रेस्टोरेंट देख रहे हैं ना कि उनको और- लगता है बस पैसे आ रहे हैं, गाड़ी ले घर Right, लिए, तो right. उनको लगता है इट्स वेरी इजी, बट उसके पीछे कितनी मेहनत और कितना वो That's लगा true. स्ट्रगल, वो नहीं समझ आता। और हर बार उनको सेम टेस्ट मिल रही है। राइट, कंसिस्टेंसी जो बहुत यहाँ पे Like, कुछ मिसिंग कस्टमर्स फैक्टर है। हैं जो हफ्ते में 5-6 दिन दिखते हैं मेरे को, और मैं लाइक मन में ये हो जाता हूँ कि ये तो मेरे रेस्टोरेंट में मेरे से ज़्यादा आ रहा है कि मैं कभी ये ब्रांच में कभी वो ब्रांच में होता हूँ, लेकिन कभी कभी देखता हूँ कि कस्टमर लंच भी खा रहा है, डिनर भी खा रहा है और कंटिन्यूस एवरीडे आ रहा है। वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि That's true. खाना अच्छा मिल रहा है कस्टमर्स को। बट आई थिंक ये आपने बहुत ही तभी एक गुड एग्जांपल दिया था कि आप लोग खुद भी उसी वहीं पे खाना खाते हो। Yeah. सो ऑब्वियसली जब आप खाना खा रहे हो तो यू वुड वांट पीपल लाइक वो, इट्स अ टेस्टमेंट कि ऑब्वियसली अच्छा Yeah. खाना होगा वहाँ पे। जो आपने अचीव किया है विद ओपनिंग 2 रेस्टोरेंट्स, और जब आपने जर्नी स्टार्ट किया था पीछे देखे, हाउ डू यू फील नाउ कमिंग सच अ लॉन्ग वे, ऑल द स्ट्रगल्स? बस हंसने आता है कभी कभी देख के, हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहते हैं और मैं इसको कि बोलता हूँ हमने क्या बना दिया। बना दिया ये हमने। लाइक कभी सोचा नहीं था कि $800 लेके आए थे और कनाडा में 2 रेस्टोरेंट इतने बड़े बड़े, लाइक एक 3,300 स्क्वायर फीट है, दूसरा 2,100 स्क्वायर फीट है, राइट। और ऑलमोस्ट 25-30 लोग काम कर रहे हैं। वो भी एक बड़ा मेरे को अचीवमेंट लगता है कि लोगों की हेल्प हो रही है, 25 लोगों लोगों के की घर फैमिली चल रहे हैं। के सैलरीज उस पे से रन हो रही है, वो भी बहुत एक अच्छा लगता है। बहुत खुशी तो होती है देख के कि क्या बना दिया। और नॉर्थ ईस्ट का रेस्टोरेंट, कभी कभी हम लोग दोनों, मैं गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ तो मैं इसको देख के बोलता हूँ ये क्या बनाया हमने, वाह। बस ऐसे आ जाता Unbelievable, है। right? Yeah. हमें खुद लगता है कभी कभी, अरे यार क्या अच्छा कि कर दिया फेरी टेल वाली स्टोरी हो गई, हमने क्या That's सोचा और क्या बना दिया। ऐसे कोई चीज है कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, व्हाट इज वन थिंग कि आप चेंज करना चाहते हो, अरे तब मैंने ऐसा किया था, आई वुड वांट टू चेंज दिस, कि ऐसे नहीं करता मैं, अगर मेरे को दोबारा मौका मिले तो आई वुड डू समथिंग डिफरेंटली? ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं है। जो अच्छा लगता था वही किया, जो मेनू पे चीज़ें डाली वो भी जो मेरी बेस्ट थी मैं अच्छे से बना सका। ऐसे नहीं किया कि सब बेच रहे, अभी काफ़ी कस्टमर आते हैं हमें डोसा खाना है, लेकिन वो मेरी बेस्ट नहीं है तो मैं वो बेचूंगा नहीं, और Right. सब चीज़ें बढ़ा वैसे के ये नहीं झूठ बोल रहा है, बेस्ट है डोसा, इसको बहुत अच्छे से आता है। अच्छा है, बट सब करेंगे हाँ तो इस पर मैं बोलूँगा कि अगर सब करेंगे तो फिर एक भी चीज़ सही से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा शुरुआत से हुआ है कि लिमिटेड मेनू, अच्छी क्वालिटी, 10 चीज़ें दे रहे हो तो वो बेस्ट होनी चाहिए, 100 चीज़ें बेचने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ट्रू। आपका पैशन कम्स इनटू प्ले कि अगर आपको बिजनेस रन करना है तो मे बी यू विल डू दैट कि अरे Yeah. डोसा भी ऐड कर देता हूँ, लोग आएंगे, बट यू हैव अ विजन और आपका एक पैशन है जो आप शिद्दत से फॉलो कर रहे हो, तो दैट्स डिफरेंट। कोई लास्ट वर्ड्स आप कहना चाहते हो? एनीथिंग आई मिस्ड आउट, आपको कुछ बताना है? मैं नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बोलना चाहूँगा, लाइक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री देखने में बहुत अच्छी और ग्लैमरस ऐसे लगता है कि Right. एवरीवन कैन डू इट, क्योंकि सबके पास आज के उसमें पैसे पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है तो रेस्टोरेंट खोल देते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी। इफ़ यू कैन कमिट लाइक 12 to 15 hours a day, Right. your family time and everything, no weekends,
then only go in this business, or otherwise don't go. That's right. And you? मैं भी वही कहना चाहूँगी कि जो दिखता है वो वैसे होता नहीं है। ये सब अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के कि हाँ इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ये वो, पर उसके पीछे हमने क्या स्ट्रगल किया है। मैंने माँ होके जो अपने बेटे को 2 साल के बेटे को वो वहाँ वीकेंड्स पे वहाँ ऐसे उधर रेस्टोरेंट में रखा है घंटों घंटों, Right. वो इजी नहीं था मेरे लिए। That's true. That's true. तो बहुत टफ था ये जो सेक्रीफाइस उसने किया। हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, हाँ. पर जब अपने बच्चों को करना पड़ता है। उसको करना पड़ा तो बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। फिर कभी कभी ऐसा भी फील होता था कि यार हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। Right. लेकिन हम लोगों ने वो टाइम वो भी निकाला। शायद लेकिन बड़ा होके आपका ये लेगेसी देखेगा कि दिस इज व्हाट माय मॉम एंड डैड क्रिएटेड, और इतना हार्ड वर्क आपने डाला है। ही विल बी सो प्राउड। और ये जो आपको एज अ मदर, हमको तो हमेशा लगता है कि वी आर नॉट द बेस्ट और हमने अपने बच्चे को पूरा नहीं दे पाए, बट आई थिंक he'll think of it probably कि ये मेरा contribution था कि we were all in this together. Yes. और उसका भी memories बचपन से are in that restaurant, right? And I'm sure कि Vivans Yummies is going to be a global, Canada-wide, because आप इतने passionately और इतनी शिद्दत से ये काम कर रहे हो। Don't just look at it as business. All my good wishes are with you. और thank you so much for agreeing to do this. It was an honor to have you both here. और मुझे as usual मेरे को आप सबका स्टोरी सुन के इतना अच्छा लगता है। It's such motivating, और लोगों के लिए भी it's a different perspective कि what all goes behind the big brands and names that you see in the world. So thank you so much. Thanks to you too. Thank you for inviting us. For It was- inviting us. Thank you so much. और हमने आपके व्यूअर्स के लिए एक ऑफ़र भी रखा है कि जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा जब से एयर होगा तो जून 8 से लेके विद इन 30 डेज़ जुलाई 8 2025, तो अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको 15% ऑफ देंगे हम, और वो भी हमारे एडमिंटन ट्रेल लोकेशन पे। Yeah, so please go ahead और इस ऑफर का लाभ उठाइए जैसे हम कहते हैं। एंड आपको अगर ये पॉडकास्ट और आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और नीचे कमेंट्स में बताना व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट, या आपका कोई मेमोरी ऑफ विवांस यमीज, आप कब गए थे, आपको इनका कौन सा डिश पसंद आता है। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो एंड डू दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।